दोस्तों, जय श्री कृष्णा। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में जो है कार्तिक मास का विशेष महत्व है। कार्तिक मास का पूजा पाठ, स्नान करने वाली जो है कार्तिक मास की कथा कहानियाँ पूजा पाठ करती हैं, उसका भी विशेष महत्व है। तो आज आप उसके लिए, उसी की श्रृंखला में मैं आज आपके लिए गणेश जी की कथा लेकर के आई हूँ। बुढ़िया माई थी। एक समय की बात है, एक गाँव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसका पति और उसके बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई जो है अंधी थी। बुढ़िया माई का रोजाना का नियम था, वह गणेश जी की पूजा आराधना करती थी। गणेश जी उसकी पूजा आराधना से प्रकट हो गए, प्रसन्न हुए और एक दिन उससे बोले, गणेश जी उसके सामने प्रकट हुए। वो उससे बोले, बुढ़िया माई मैं तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, तो कुछ मांग ले। तो बुढ़िया माई बोली, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, जिंदगी में आप पहली बार मेरे सामने आए हो। माई गणेश जी से बोली, भगवान आपके दर्शन मात्र से ही मैं तो कृतार्थ हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। बुढ़िया माई की बातों से गणेश जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और मुस्कुराए। तब गणेश जी महाराज बोले, बुढ़िया माई फिर से सोच लो, मैं कल फिर दोबारा आऊंगा। गणेश जी महाराज बोले, बुढ़िया माई सोच लेना और अपने घर में भी पूछ लेना, मैं कल फिर आऊंगा। माई ने कहा, ठीक है प्रभु। बुढ़िया माई घर आई और उसने अपने बेटे से कहा। तो बेटा बोला, माँ ऐसा करो, तुम धन मांग लो, हमारे धन की बहुत कमी है। पर बुढ़िया माई को यह बात भी सही नहीं लगी। उसने बहू से पूछा। बहू बोली, माँ जी ऐसे करो, नाती पोता मांग लो, तुम्हारे पोता भी नहीं है। बहू बोली, बहू के सास के मन में बहू की भी विचार सही नहीं लगा। उसने अपने पति से पूछी। तो पति बोला, ऐसा करो, मेरी सेहत के लिए, सेहत सही हो जाए, सेहत के लिए प्रार्थना कर लो। तो बुढ़िया माई सोचने लगी, इन सबको तो अपनी अपनी लग रही है। तो उसने सोचा, क्यों ना मैं अपनी पड़ोसन से पूछ लूँ। वह पड़ोसन के पास गई तो उससे बोली, उसने सारी बात उसको बताई। तब बुढ़िया पड़ोसन बोली कि बुढ़िया माई तू ऐसा कर, क्यों तू तो धन मांगे, क्यों तू पोता मांगे, क्यों तू सेहत मांगे, सीधे गणेश जी महाराज से जो तू है तो अपने लिए दीदा घोड़ा मांग लिया। बुढ़िया माई सोचने लगी कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए जिससे बहू भी प्रसन्न हो जाए, बेटा भी प्रसन्न हो जाए और साथ ही पति भी खुश हो जाए और मेरा भी काम हो जाए। बुढ़िया माई सोचने लगी। सोचते सोचते पूरी रात हो गई। सुबह अगले दिन गणेश जी महाराज में जब पूजा करने लगी तो गणेश जी महाराज आए और उससे बोले, बुढ़िया माई सोच लिया क्या मांगना है, बता मांग ले। बुढ़िया माई बोली, गणेश जी महाराज आप तो दया के सागर हो, ऐसी कृपा करो कि मैं अपनी पोते को जो है सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखूं। सुहाग दे दो, निरोगी काया दे दो, सभी को सुख दे दो। गणेश जी महाराज मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया माई तूने तो सब कुछ मांग लिया। एक तरफ तो तू कहती है तुझे मांगना नहीं आता और तूने तो सब कुछ मांग लिया। तब गणेश जी महाराज बोले, ठीक है बुढ़िया माई। जी महाराज जो है तथास्तु कह करके अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के सब सुख ही सुख हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी, ऐसे ही अपने भक्तों पर कृपा करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबके मनोरथ सिद्ध करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही में बेल आइकन को दबाइए जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जय गणेश अवश्य लिखिए। राधे राधे।